Good morning, sir. Good morning, bete. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, children. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, loving children. What is date today now? Good morning, sir. Good morning. Good Morning, morning. सब लोग ठीक हो? All of you are fine. Yes, sir. Very good. Very good. सभी लोग जुड़ जाओ बेटा. कौन सा यूनिट हम लोग बातचीत कर रहे हैं? Which unit you are learning? कौन सा यूनिट बात कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर का नाम बताइए. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. क्या नाम है चैप्टर का? Acid, bases, and soil. वेरी गुड. एसिड्स. Sir, acid, bases, and salt. हाँ. अनुपम. एसिड. ACIDS. एसिड. हाँ बताइए. बेसिस Sir. एंड साल्ट्स. फिर से बता दे रहे हैं बेटा. एसिड्स एक बार हम रिकैप कर ले रहे हैं. पुनरावृत्ति. रिकैप में एसिड्स जो होते हैं बेटे, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. फिर से बता दे रहे हैं. एसिड्स. And bases are bitter in taste. वेरी गुड. वेरी गुड. एसिड्स सॉर. SOUR. ये खट्टे होते हैं. जैसे कहते हैं अरे मामा बहुत खट्टा है. इस इट मीन्स दैट फूड आइटम्स, दैट फ्रूट्स दैट कंटेन्स ऑफ एसिड. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. और जो बेस होते हैं, बेस या बेसिस जो होते हैं बेटा, वो बिटर, थोड़ा सा कड़वा होता है. BITTER. और ये जब मिल जाते हैं, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. आज का जो पॉइंट है लर्निंग, LEARNING, लर्निंग जो पॉइंट है बेटा, वो है न्यूट्रलाइजेशन. सर, NEU. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. वेरी गुड अनुपम. अनुपम पाठक के लिए जोरदार. कौन है? उमेश है क्या? कौन बोला है? उमेश. यस सर. सर, अनुपम. सर, अनुपम. मेरे पापा का नाम है. अच्छा हो ऐसी. सॉरी सॉरी. हाँ देखो तुम्हारी आवाज में जान रहा था बट उसमें आ रहा है पापा का नाम. न्यूट्रलाइजेशन. NEUTRALISATION. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देखो बेटा ये बहुत बहुत उपयोगी है ये. इसको ध्यान से. इट इज द रूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी सिंपल. एसिड ACID प्लस बेस DASE. ये इस जब इक्वल अमाउंट में ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट. SALT. सॉल्ट प्लस वाटर. दिखाई दे रहा. सॉल्ट प्लस वाटर. सुन रहे हो ना बेटा? अभी दिखाई पड़ेगा ये. क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. अभी बेटे इसका हम वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे. सुन रहे हैं ना आप? यस सर. यस सर. यस. हाँ फिर से सुनिए बेटे. Yes, sir. इसलिए बेटा फिर से सुनिए. एसिड, मेरे साथ बोलिए. एसिड प्लस बेस
that it will produce salt, 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 water. देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। वाटर। हाँ देखिए, सही से दिख नहीं रहा है। अरे बेटा वाटर। इसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। अभी आपको ये भेज देंगे, सुनिए। एसिड में हम लिख रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोड्यूस करेगा साल्ट। देखिए कैसे, यहां से Na, ये प्रतिमेश माइक ऑफ करो। हाँ माइक ऑफ कर लो बेटा। देखो ये रिएक्शन बता दे रहा हूं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम और HCl से क्लोरीन, ये बना देगा NaCl, NaCl। और यहां देखिए OH है, ये OH और एक H यहां, ये H और ये OH, तो ये बन जाएगा वाटर, H2O। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड प्लस बेस, it will produce salt and water. This phenomena is called neutralization reaction. Neutralization reaction. Now acids are acidic in nature. वाटर के बाद क्या बोलते हैं? क्या बेटा? वाटर के बाद क्या बोले हैं? वाटर के बाद देखिए, फिर से सुनिए। यस सर। ये देखिए, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिखाई दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुन रहे हो ना क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा? सुन रहे हो कि नहीं? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हम इसका क्लिप भेज दे रहे हैं, बस क्लिप भेज दो, भेज देंगे वो तो। HCl सुन रहे हो? HCl, हेलो। सर हाइड्रोक्लोरिक है। हाँ तो कैसे अनुपम पाठक को सुनाई पड़ रहा, और क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा यार? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बोल भी तो रहे हैं। ये जो लिख रहे इस, बोल लीजिए, पूरा यूट्यूब पे लिंक भेज देंगे। बेटा घबराओ नहीं, यूट्यूब पे मैं लिंक भेज दूंगा पूरा, कोई भी देखो, कभी भी देखो। हम बोल भी रहे हैं, धीरे धीरे चल भी रहे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HYDROCHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बेस सोडियम SODIUM, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXIDE, ये जो बन जाएगा साल्ट। ये साल्ट जो हम खाते हैं टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, साल्ट का नाम है SODIUM, सोडियम क्लोराइड, सर सोडियम CHLORID। हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है। हाँ बेटा अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन अनुपम रुको, सब बता देंगे, सब बता देंगे। सोप में पाया जाता है, सोप और सोडियम क्लोराइड और ये वाटर। ये जो नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, नाइदर एसिडिक नॉर बेस। फोटो लेके मिटा दो, फोटो लेके मिटा दो, फोटो लेके मिटा दो, ले लीजिए, ले लीजिए, अरे यही तो है।
अब इसको हम मिटा दें। यस सर। ऑलरेडी को बता चुके हैं। तो इसको ग्रुप में भेज देंगे। हाँ हाँ, ग्रुप में भेज देंगे, चिंता, ग्रुप में भेज देंगे। और जो क्वेरी हो तुम मेरे व्हाट्सएप पे पूछ भी लिया करो, मैं बताता भी हूँ, ग्रुप में पूछ लिया करो। यस हाँ, चिंता मत करो बेटा, योर टीचर इज ऑलवेज विद यू। हाँ, लेकिन रात में फोन नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं जो साल्ट है, SALT, साल्ट, इसका जो नेचर होता है NATURE, नेचर इसका होता है न्यूट्रल, NEUTRAL। न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेस। न्यूट्रल it is NEITHER, neither acidic nor base। ना तो ये एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, BASIC, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एसिड क्या करते हैं, तो अगर लिटमस पेपर पे ये नो रिएक्शन, लिटमस पेपर टेस्ट ऑफ साल्ट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। अब ये एप्लीकेशन, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यूज, यूएसई, यूज या एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका अपनी डेली लाइफ में क्या यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका यूज। सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द यूज और एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, जो अभी हमने, जस्ट मेरे नहीं समझ आ रहा है, सर से पूछ के लिख लेता हूँ। बेटा जो हमने चलो जा, रहने दो, जाओ अंदर, अंदर जाओ, रहने दिया। काट लेगा वो, पास खड़ा रहे। फर्स्ट किया था कि उसी रिकॉर्ड कर रहे थे, काट, रिकॉर्ड कर रहे थे कंटिन्यूअस, काट लेगा उसको बोलो। हाँ, लाइव है ना। देखो बेटे, सॉरी फॉर इंस्ट्रक्शन, अभी एलेक्स आकर के वो बार्किंग कर रहा था, उसको मैं डांटने चला गया। तो बेटे ये लिटमस पेपर पे जो सॉल्ट होते हैं कोई टेस्ट नहीं देते, ना तो कोई चेंज नहीं होगा,
इसका एप्लीकेशन, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लाइफ, अपने जीवन में, अपने रूटीन में हम इसका क्या उपयोग करते हैं। यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ज्वाइन? 25। बेटे नंबर 1, इसका यूज करते हैं हम सर जब हमारे पेट में गैस बनता बहुत अच्छा। ये इंडाइजेशन, INDEGESTION, इसको ध्यान से सुनो। इंडाइजेशन, इसको अपच कहते हैं। अपच या एसिडिटी। सर जब हमको गैस बनता है तब हम हाइजीन की गोली खा लेते हैं, पेट के डाइजीन की गोली रिएक्ट कर जाती है, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। हाँ देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं हम आपको। इंडाइजेशन जिसे अपच या मम्मा बोलती है कि पापा बोलते हैं कभी कभी एसिडिटी, या पेट में जलन, पेट में जलन, एसिडिटी, अपच। तो इंडाइजेशन में बताऊं, ये जो अपना स्टमक होता है, ये एसोफेगस है, ये स्टमक, STOMACH। स्टमक में यहाँ पे HCl होता है, एसिड होता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या लॉन्ग गैप इन आवर डाइट, जैसे हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, 3-4 घंटे हमारा स्टमक इम्पटी रहा, तो एसिड बन जाता है। या हम खा के लेटे हुए हैं दिन में, तो एसिड बन गया, तो ये HCl क्या करेगा, पेट में जलन करेगा। तो उस समय हमें एंटासिड दिया जाता है, एंटासिड। सर डाइजीन में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। हाँ बेटा यार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgCl2। तो वो करता क्या है, इसको न्यूट्रल कर देता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से इंडाइजेशन में, अपच में क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा, कभी कभी कीड़ा काट लेता है हमको, चींटी काट ली, हड्डा काट लिया, या कोई अदर, इसको जैसे देखिए, सर चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। हाँ एंड बाइट। ये बेटे हम सारे फार्मूले आपको लिख के भेजे भी थे। इसमें HCOOH, ये फार्मिक एसिड है। ये क्या करता है, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन। सर जलन। हाँ, ये जब जलन होने लगेगी तब हम किसी, फिर उसमें क्या करते हैं, हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। सर नींबू, सर नींबू। ऑइंटमेंट नहीं बेटा, नींबू नहीं करेंगे, नींबू तो एसिड होता है, उसमें चूने का पानी लगा सकते हैं, क्योंकि एसिड है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो हमें
जैसे घर, ये लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, हाँ लाइम वाटर लगा सकते हैं, या बेकिंग सोडा NaHCO3, घर में जो खाने वाला सोडा होता है, ये खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा। इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सर कार्बोनेट। तो देखो बेटे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इन्वेंशन हुआ, तो इसका कितना फायदा है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सो मेनी हाइड्रोक्साइड्स आर देयर। लेकिन ऐसे अपने से नहीं लगाएंगे बिना कंसल्टेंसी के। ये बेसिक फंडा बता रहे हैं। कभी कभी बेस भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, दे मे आल्सो डैमेज आवर स्किन and they may cause side effect. So without consultancy of physician we should not have any kind of treatment. ये ध्यान रखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद डॉक्टर मत बनिए। ये तो हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो एंट बाइट में, इंडाइजेशन में, सॉइल में, सॉइल जो कल्टिवेटेड लैंड है, सॉइल सॉइल SOIL, कल्टिवेटेड लैंड। ये जो कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है तो हाँ बताइए, कल्टिवेटेड लैंड जानते हैं? फार्मिंग लैंड, FARM, फार्मिंग लैंड। फार्मिंग लैंड का मतलब इन विच वी ग्रो, GROW, क्रॉप, जिसमें हम फसलों को उगाते हैं। जिसमें हम फसलों को ग्रो करते हैं। तो अगर सॉइल का नेचर एसिडिक है तो भी नुकसानदायक है, अगर बेसिक है तो भी वो फसल उसमें नहीं ग्रो होगी। तो हम सॉइल का सैंपल लेंगे और लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? सॉइल का थोड़ा सा हैंडफुल ले लेंगे मिट्टी और लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे कि सॉइल हमारी एसिडिक तो नहीं है, सॉइल हमारी बेसिक तो नहीं है। एसिडिक है तो उसमें बेस एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से मिला करके तो ये सॉइल के न्यूट्रल करेंगे। बेसिक है तो उसमें एसिडिक, तो ये सॉइल के ये फार्मिंग में, कृषि योग्य भूमि के में यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा जनरली यू नो दैट जो हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। बेटा इंडस्ट्री जानते हो ना, कारखाने जहाँ पे फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है। जैसे ग्लास फैक्ट्री है मंदिर मोड़ पे, शेरवानी, वहाँ पे पहले जीप टार्च बनती थी। तो और यहाँ अपने फुलपुर में इफ्को है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, वहाँ पे फर्टिलाइजर बनता है। तो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री, INDUSTRIES, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो होती है
FACTORY, FACTORY, या फैक्ट्रीज में जो इसका वेस्ट होता है, वेस्ट, वो एसिडिक और बेसिक, क्योंकि उसमें जो कचरा जो होगा, जो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जिसको हम कचरा भी कह सकते हैं, ये एसिडिक या बेसिक होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो ड्रेन होते रहते हैं, ये जा करके वाटर बॉडीज में, जहाँ ये वाटर बॉडी है, जहाँ पे ढेर सारे एल्गी हैं, फिशेस हैं, ये जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी आया, वेस्ट वाटर, WWTP, तो इसको एक वर्ड है WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगर ये एसिडिक पानी आ गया इसमें, एसिडिक वाटर, तो मछलियाँ, एक्वेटिक प्लांट्स, वो सब खत्म होने लगेंगे। तो बेटे दिस इज द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, एक एक बच्चा स्पीकर माइक ऑन करके पूछिए, एक बच्चा कोई भी। चलो हम अनुपम पाठक, कुछ पूछना है? एनी क्वेरी? नो सर। अरे कुछ तो पूछो भैया, आज हमने जो बताया आपको बताया। नो सर। हाँ, इसको हम आपको आज का होमवर्क दे रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, वेरी गुड। जब मैं बोल रहा, आज आपने पढ़ाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा वाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस, देखिए फिर से जान लीजिए, एसिड प्लस बेस, ये होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा? साल्ट। ये जो साल्ट है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और प्लस वाटर बनेगा, जल। अब आप आज का असाइनमेंट लिख लीजिए। नेम 2 acid and their chemical formula, या फार्मूली, FORMULAE। 2 एसिड के नाम लिखिए और उनका फार्मूला लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ केमिकल रिएक्शन। हमने आपको बताया अभी, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।